एक अपॉर्चुनिटी है मेरी उन माओं के लिए, बहनों के लिए, भाइयों के लिए जो घर बैठ के अर्निंग करना चाहते हैं। आप 2, 4, 5, 10 हजार से पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में अपनी इन्वेस्टमेंट को पुट करना शुरू करें और फिर देखें आपका हजारों, लाखों में और लाखों करोड़ों में किस स्पीड से चेंज होता है। फिर उससे आप प्रॉपर्टियां लें, गाड़ियां लें, गोल्ड लें, फॉरेन टूबर लगाएं, सारों के बेनिफिशियरी आप हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम है हमाद शेख, मैं पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज का एक प्रोफेशनल ट्रेडर हूं। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल जिसके ऊपर हम डेली बेसिस पर पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज के डिफरेंट शेयर्स को पिक कर अपना डीप एनालिसिस अपलोड करते हैं। मेरे इस यूट्यूब चैनल का यूआरएल है हमाद शेख 641। आप सिंपली यूट्यूब सर्च बार पर जाकर लिखेंगे HAMMADSHEIK8641 तो इधर मेरे चैनल पर आएंगे। इधर आपको बैक टू बैक पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज के डिफरेंट शेयर्स के ऊपर हमारे डीप एनालिसिस मिलेंगे, जिसके ऊपर फॉर एग्जांपल हम शेयर करते हैं कंपनी की ईपीएस क्या है, एलपीएस क्या है, फाइनेंशियल रिजल्ट्स क्या है, फाइनेंशियल पे आउट्स क्या है, एवर हाई प्राइस क्या है, एवर लो प्राइस क्या है, कंपनी के सीईओ कौन है, चेयरपर्सन कौन है, कंपनी सेक्रेटरी कौन है, कंपनी के ऑडिटर कौन है, कंपनी के रजिस्ट्रार कौन है, कंपनी ऑपरेटिंग कहां से है, कंपनी के फिस्कल ईयर क्या है, कंपनी के बिजनेस डिस्क्रिप्शन क्या है, शेयर प्रोफाइल क्या है, इक्विटी प्रोफाइल क्या है, इन सारी चीजों के ऊपर एक डिटेल्ड एंड डीप एनालिसिस बनाकर अपलोड करते हैं और आप लोगों को गाइड करते हैं कि फ्यूचर में पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में आपने अपनी इन्वेस्टमेंट को कैसे पुट करना है और कैसे अपने हजारों को, लाखों में और लाखों को करोड़ों में चेंज करना है। मैं ये जो अपना सारा एनालिसिस बना रहा होता हूं, ये मैं अपने 11 इयर्स की एक्सपीरियंस की बेस के ऊपर बना रहा हूं। पहले मैंने 7 से 8 साल पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज के काम को सीखा है, फिर 2 से 3 साल मैंने यहां से प्रोफेशनली अर्न किया और वो अमाउंट अर्न किया जो कि एक आम आदमी की जिंदगी को चेंज करने के लिए बड़ी लाजमी होती है, नेसेसरी होती है, मिलियंस में होती है। तब जाकर मैंने इसके ऊपर वीडियोस बनाना शुरू किए और आप लोगों को गाइड करना शुरू किया। कल जिस शेयर के ऊपर मैंने अपना डीप एनालिसिस बनाकर अपलोड किया था वो था AHCL आरिफ हबीब कॉर्पोरेशन लिमिटेड। अगर आप उसके ऊपर हमारा डीप एनालिसिस देखना चाहते हो तो मैं इसी वीडियो के कमेंट सेक्शन में उसका लिंक पिन कर दूंगा, वहां जाकर देख लीजिएगा। और अगर आप चाहते हैं कि हम आपके किसी शेयर के ऊपर अपना डीप एनालिसिस बनाकर अपलोड करें तो सिंपली इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में अपने शेयर का नाम नहीं तो सिंपल मुझे कमेंट कर दें। इंशाल्लाह ताला एज प्रॉमिस जैसे सारों के साथ वादा पूरा करें आपके साथ भी करेंगे और आपको आपके शेयर का डीप एनालिसिस मेरे इसी यूट्यूब चैनल पे 1 से 2 दिन के अंदर अंदर मिल जाएगा। आज जैसे आपको थंबनेल से पता लग गया होगा कि हमने अपना डीप एनालिसिस बनाना है आगा स्टील लिमिटेड के ऊपर। ये मेरी कल की वीडियो के ऊपर एक भाई ने कमेंट किया हुआ था कि जी आगा स्टील के ऊपर अपना डीप एनालिसिस बनाकर अपलोड करो और हमें गाइड करें कि फ्यूचर में कैसा परफॉर्म करेगा। तो देखें आज हम आगा स्टील के ऊपर अपना डीप एनालिसिस बना रहे हैं और ये आज का वॉल्यूम लीडर भी है और हाईएस्ट वॉल्यूम इसने पुट किया 13 करोड़ का एक दिन के अंदर अंदर। अब अपने डीप एनालिसिस को स्टार्ट कर लेते हैं आगा स्टील को। सबसे पहले मैं आपको बताऊं इसकी बिजनेस डिवीजन आगा स्टील इंडस्ट्रीज लिमिटेड वाज इनकॉर्पोरेटेड ऑन 19 नवंबर 2013। जब आगा स्टील इंडस्ट्रीज बनी उस दिन डेट थी 19 नवंबर 2013 और तब ये प्राइवेट लिस्टेड कंपनी थी और पब्लिक लिस्टेड कंपनी नहीं थी और लेटर ऑन बाद में इसको पब्लिक लिस्टेड कंपनी में चेंज कर दिया गया और उस दिन डेट थी 7 अप्रैल 2015 यानी 7 अप्रैल 2015। कंपनी की आपको मैं प्रिंसिपल एंगेजमेंट बताऊं, मेन बिजनेस बताऊं या कोर बिजनेस बताऊं, वो है मैन्युफैक्चर करना, सेल करना स्टील बार्स को, वायर रॉड्स को और बुलेट्स वगैरह को। अब बात करें इनके सीईओ की तो ये है हुसैन इकबाल आगा और जो इनके चेयरपर्सन है वो है शाजिया इकबाल आगा। जो कंपनी सेक्रेटरी है वो है मोहम्मद मुनीब खान। अब बात करें इनके ऑडिटर की तो वो है हरून जकरिया एंड कंपनी चार्टर्ड अकाउंटेंट्स वाले। ये चार्टर्ड अकाउंटेंट्स की फर्म है और ये इनके फाइनेंशियल रिजल्ट्स मेंटेन करती है और साथ ही साथ इनके ऑडिट करती है। अब बात करें इनके रजिस्ट्रार की तो वो है CDC शेयर रजिस्ट्रार सर्विसेज लिमिटेड। अब बात करें इनके एड्रेस की तो वो है प्लॉट नंबर NWIZP 133 स्ट्रीट 6D2 पोर्ट कासिम अथॉरिटी कराची पाकिस्तान। इसका मतलब कंपनी खुद भी कराची से ऑपरेटिंग है, रजिस्ट्रार भी कराची से ऑपरेटिंग है और जो इनके ऑडिटर है वो है हरून जकरिया एंड कंपनी चार्टर्ड अकाउंटेंट्स वाले। अब बात करें इसके फिस्कल ईयर की तो वो जून एंडेड है। इसका मतलब इसने अपने क्वार्टर 1 2026 का फाइनेंशियल रिजल्ट अनाउंस कर दिया होगा। ये हमें आगे जाके पता लगेगा फाइनेंशियल रिजल्ट्स में। अब अपने डिस्कशन को आगे मूव ऑन करते हैं इसकी शेयर प्रोफाइल की तरफ। उसमें जो इनकी इक्विटी है मैं आपको बताता हूं। जो इनका टोटल नंबर ऑफ शेयर्स हैं वो है 60 करोड़ 48,79,058। उर्दू में बताऊं तो 60 करोड़ 48,79,058 शेयर्स इनके टोटल नंबर ऑफ शेयर्स हैं। फ्री फ्लोट में इनके पड़े हुए हैं 30 करोड़ 24,39,529। उर्दू में बताऊं तो 30 करोड़ 24,39,529 शेयर्स इनके फ्री फ्लोट में पड़े हैं। फ्री फ्लोट की आपको एक्यूरेट परसेंटेज बनाओ तो बनती है 50%। रिमेनिंग जो 50% है वो सीईओ और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के होल्ड में और वो अवेलेबल नहीं है ट्रेड के लिए। अब बात करें कि मार्केट कैप के लिए इसको कितने शेयर्स रिक्वायर्ड है तो वो इसको रिक्वायर्ड है 5 करोड़ 71,58 शेयर्स। उर्दू में बताऊं तो अगर एक ही दिन में 5 करोड़ 71,58 शेयर्स की ट्रेड से निकलकर बाय हो जाएगी तो सारे आगा स्टील में बायर रह जाएंगे, कोई भी इसमें सेलर नहीं होगा। उस दिन ये जाके अपनी अपर सीलिंग को टच करेगा और मार्केट को कैप कर जाएगा। अब अपने डिस्कशन को आगे मूव ऑन करते हैं इसके फाइनेंशियल रिजल्ट्स की तरफ। और सबसे पहले मैं आपको बताऊं जो भी कंपनी पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में लिस्ट होती है उसके ऊपर जो कंपनी का ऑर्डिनेंस लगता है उसके अकॉर्डिंगली उसको हर 3 महीने के बाद एक बोर्ड मीटिंग करनी पड़ती है। जैसे फर्स्ट क्वार्टर, हाफ ईयर, थर्ड क्वार्टर, फुल ईयर और अपने बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को, शेयर होल्डर्स को, सीईओ को बताना पड़ता है कि इस क्वार्टर में कंपनी ने प्रॉफिट किया है कि लॉस किया है। अब आप लोगों की बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए बताऊं कि फाइनेंशियल रिजल्ट्स में सिर्फ 2 ही चीजें होती हैं, एक होता है ईपीएस और एक होता है एलपीएस। ईपीएस स्टैंड्स फॉर अर्निंग पर शेयर एंड एलपीएस स्टैंड्स फॉर लॉस पर शेयर। यानी कंपनी ने जो
भी रिजल्ट डिक्लेयर किया अगर वो पॉजिटिव में है तो अर्निंग पर शेयर हो जाएगा, और अगर वो नेगेटिव में है तो लॉस पर शेयर हो जाएगा। बीइंग अ प्रोफेशनल मैंने इसकी एक लिमिट सेट की हुई है 4 से 5 साल की। मैं 5 साल के ऊपर फाइनेंशियल रिजल्ट को डिस्कस करता हूं, लेकिन फिर भी मैं अपने सॉफ्टवेयर पे इसको 30 40 50 साल तक पीछे देख सकता हूं। इसलिए मैं आपको कहता हूं कि अगर आप मुझसे पूछना चाहते हैं फाइनेंशियल रिजल्ट्स इस शेयर के या अपने किसी शेयर के 4 से 5 साल से पीछे भी, तो सिंपली इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में मुझे अपने शेयर का नाम नहीं तो सिंबल भी ड्यूरेशन कमेंट करें। मैं उसके रिप्लाई में अपने सॉफ्टवेयर के ऊपर चेक करके आपको बताऊंगा कि उस टाइम ड्यूरेशन में इसके फाइनेंशियल रिजल्ट्स क्या थे। अब मैं आपको बताऊं, हम जब भी अपने फाइनेंशियल रिजल्ट की डिस्कशन को स्टार्ट करते हैं तो जो 2022, 2023 और 2024 का फाइनेंशियल ईयर है इसको फाइनेंशियल ईयर पे डिस्कस करते हैं, और जब हम अपने डिस्कशन को एंटर करते हैं 2025 में तो हम इसको क्वार्टरली करते हुए सम अप करते हैं, ताकि क्वार्टर में इसकी प्राइस की फ्लक्चुएशन को देख के एक ऐसा फ्यूचर अज्यूम किया जा सके जो हाईली प्रॉफिट मार्जिन हो। अब सबसे पहले मैं आपको बताऊं 2022 फाइनेंशियल ईयर ऑफ आगा स्टील लिमिटेड, और जो रिजल्ट कंपनी ने डिक्लेयर किया है वो है ₹3.07। ये ₹3.07 पॉजिटिव है, अर्निंग पर शेयर है। अगर आप इनका 2022 का टोटल प्रॉफिट देखना चाहते हैं तो मैं आपको उसका फॉर्मूला बता देता हूं। अभी पीछे शेयर प्रोफाइल में मैं इनके टोटल नंबर ऑफ शेयर्स बता कर आया हूं, वहां से उसको पिक करें, उससे मल्टीप्लाई करें 3.07 को, जो आंसर आएगा वो इनका टोटल प्रॉफिट होगा 2022 का, और इसी तरह आप आगे भी कैलकुलेट कर सकते हैं। अब चलें 2023 फाइनेंशियल ईयर ऑफ आगा स्टील इंडस्ट्रीज लिमिटेड, और जो रिजल्ट कंपनी ने डिक्लेयर किया है वो है 1.50 पैसा। ये ₹1.50 अगेन पॉजिटिव है, अर्निंग पर शेयर है। और जब इसको हमने 2022 की अर्निंग के साथ कंपेयर किया तो यहां पर हमें ₹1.5 का एक डिक्लाइन देखने को मिल रहा है इसकी अर्निंग से 2022 से 2023 जब कंपनी ने कंप्लीट किया। अब चलें 2024 फाइनेंशियल ईयर ऑफ आगा स्टील इंडस्ट्रीज लिमिटेड, और जो रिजल्ट कंपनी ने डिक्लेयर किया है वो है 8.41 पैसा। ये ₹8.41 अब नेगेटिव है। नेगेटिव है तो एलपीएस है, एलपीएस है तो लॉस पर शेयर है, यानी पर शेयर के ऊपर कंपनी को 2024 का फाइनेंशियल ईयर कंप्लीट करके ₹8.41 का लॉस हुआ है। अब चलें 2025 पर, और जैसे मैं आपको बता कर आया कि जब हम 2025 में एंटर करते हैं तो अपने डिस्कशन को क्वार्टरली करते हुए सम अप करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूं Q1 2025 फाइनेंशियल ईयर ऑफ आगा स्टील लिमिटेड, और जो रिजल्ट कंपनी ने डिक्लेयर किया है वो है ₹3। ये ₹3 अगेन नेगेटिव है, लॉस पर शेयर है। अब चलें Q2 2025 फाइनेंशियल ईयर ऑफ आगा स्टील लिमिटेड, और जो रिजल्ट कंपनी ने डिक्लेयर किया है वो है 3.35 पैसा। ये ₹3.35 अगेन नेगेटिव है और लॉस पर शेयर है। लेकिन जब इसको हमने Q1 की लॉस के साथ कंपेयर किया तो यहां पर हमें 35 पैसे का पर शेयर के ऊपर मजीद गेन देखने को मिल रहा है। अब चलें Q3 2025 फाइनेंशियल ईयर ऑफ आगा स्टील इंडस्ट्रीज लिमिटेड, और जो रिजल्ट कंपनी ने डिक्लेयर किया है वो है 2.20 पैसा। ये ₹2.20 अगेन नेगेटिव है और लॉस पर शेयर है। अब इन 3 क्वार्टर्स की अर्निंग को ऐड करें तो ये बनती है 8.55 यानी कि ₹8.55। अब मैं आपको बताता हूं 2025 फाइनेंशियल ईयर ऑफ आगा स्टील इंडस्ट्रीज लिमिटेड, और जो रिजल्ट कंपनी ने डिक्लेयर किया है वो है 11.92 पैसा। ये ₹11.92 अगेन नेगेटिव है और लॉस पर शेयर है, यानी कंपनी को 2025 का फाइनेंशियल ईयर कंप्लीट करके ₹11.92 का पर शेयर के ऊपर लॉस हुआ है। 3 क्वार्टर का लॉस था ₹8.55, और लास्ट क्वार्टर का लॉस कितना निकला है ₹4.25। अब जिस तरह मैं आपको पीछे बता कर आया कि इसके Q1 2026 का फाइनेंशियल रिजल्ट भी कंपनी ने अनाउंस कर दिया होगा, वो भी मैं आपको बता देता हूं, वो है 1.93 पैसा। ये ₹1.93 अगेन नेगेटिव है और लॉस पर शेयर है। लेकिन इसकी Q1 की 2026 की अर्निंग को जब हमने Q1 2025 की अर्निंग के साथ कंपेयर किया तो यहां पर हमें देखने को मिल रहा है कि Q1 2025 ₹3 माइनस था, Q1 2026 ₹1.93 माइनस है, यानी इसने अपने लॉस में से ₹1.25 रिकवर कर लिए Q1 में। सिर्फ बता रहा Q1 का कंपैरिजन, और क्वार्टर बिटवीन क्वार्टर इसने ₹1.25 का लॉस रिकवर की है। इसका इफेक्ट आगे जाकर आएगा। यही थे इसके फाइनेंशियल रिजल्ट्स जो अब तक डिक्लेयर थे। अब अपने डिस्कशन को आगे मूव ऑन करते हैं फाइनेंशियल पे आउट्स की तरफ। अब मैं इसके फाइनेंशियल पे आउट्स में आप लोगों की बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए बताऊंगा ये कैश डिविडेंड होते हैं, बोनस होते हैं, राइट होते हैं, तो वो जरूरत ही नहीं है क्योंकि इसके पे आउट्स नील हैं। कंपनी ने ना कोई कैश डिविडेंड इशू किया, ना कोई बोनस शेयर इशू किया, और ना ही कोई राइट शेयर इशू किया है। इसलिए इसके कैश डिविडेंड में मैं क्या डिस्कस करूं, इसलिए अपने डिस्कशन को आगे मूव ऑन करते हैं एवर हाई प्राइस और एवर लो प्राइस की तरफ। मैं एवर हाई प्राइस और एवर लो प्राइस को 4 से 5 साल के ऊपर डिस्कस करता हूं, क्योंकि बीइंग अ प्रोफेशनल मैंने इसकी एक लिमिट सेट की हुई है। अगर मैं 5 साल से ऊपर जाकर डिस्कस करूंगा तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। हमने प्रिसाइजली और कंसाइजली एक ऐसा डीप एनालिसिस बनाना होता है जो हाईली प्रॉफिट मार्जिन हो। उस डीप एनालिसिस का आपको तो फायदा होता है, साथ मुझे भी होता है, क्योंकि उसी डीप एनालिसिस की बेस के ऊपर मैं पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में अपनी इन्वेस्टमेंट को पुट कर रहा होता हूं, ट्रेड कर रहा होता हूं, बाय कर रहा होता हूं, सेल कर रहा होता हूं। लेकिन फिर भी अपने सॉफ्टवेयर में मैं इसको 30 40 50 साल तक पीछे देख सकते हो। इसलिए मैं आपको कहता हूं कि अगर आप मुझसे पूछना चाहते हैं एवर हाई प्राइस या एवर लो प्राइस इस शेयर की या अपने किसी शेयर की 5 साल से पीछे भी, तो सिंपली इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में मुझे अपने शेयर का नाम नहीं तो सिंबल ड्यूरेशन कमेंट करें। मैं उसके रिप्लाई में अपने सॉफ्टवेयर के ऊपर चेक करके आपको बताऊंगा कि उस टाइम ड्यूरेशन में इसकी एवर हाई प्राइस या एवर लो प्राइस क्या थी। अब मैं आपको बताऊं, जो भी कंपनी पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में लिस्ट होती है उसके जो शेयर की प्राइस है वो एक ही दिन में ऊपर नहीं चली जाती, एक ही दिन में नीचे नहीं आ जाती। ये आहिस्ता आहिस्ता ग्रेजुअली ट्रेड करता ऊपर जाता है और आहिस्ता आहिस्ता ग्रेजुअली ट्रेड करता नीचे आता है। इस पर इसको 5-6 चीजें अफेक्ट कर रही होती हैं। वो होते हैं फाइनेंशियल रिजल्ट्स, फाइनेंशियल पे आउट्स, इकोनॉमिक क्राइसिस, इकोनॉमिक डेवलपमेंट्स, इकोनॉमिक ग्रोथ एंड द लास्ट वन इज गवर्नमेंट पॉलिसीज। ये 5-6 चीजें जो शेयर की प्राइस को अफेक्ट कर रही होती हैं या हेल्प कर रही होती हैं ऊपर जाने में या नीचे आने में। अब मैं सबसे पहले आपको इसका एवर हाई
प्राइस बताऊं तो वो है फरवरी 25 2021 को 40.15 पैसा, और उस दिन जो इसमें शेयर्स की ट्रेड करके वॉल्यूम में डूबा वो था 14,60,500। उर्दू में बताऊं तो 14,60,500 शेयर्स की ट्रेड हुई थी। 40 रुपए 15 पैसे का इसने अपना एवर हाई लगाया था और डेट थी फरवरी का महीना 25 तारीख 2021। अब मैं आपको इसका एवर लो बताऊं तो वो है मई 8 2025 को 6.52 पैसा, और उस दिन जो इसमें शेयर्स की ट्रेड करके वॉल्यूम में डूबा वो था 36,27,239। उर्दू में बताऊं तो 36,27,239 शेयर्स की ट्रेड हुई थी। 6 रुपए 52 पैसे का इसने अपना एवर लो लगाया था और उस दिन डेट थी मई का महीना 8 तारीख 2025। और अपना लो लगाने के बाद इसने दोबारा ऊपर को जाना शुरू कर दिया और आजकल ये ट्रेड कर रहा है 9.44 पैसा पे। और आज की डेट जैसे जनवरी 8 2026 है, आज इसमें जो शेयर्स की ट्रेड करके वॉल्यूम में डूबा है वो है 13,18,79,869। उर्दू में बताऊं तो 13,18,69,859 शेयर्स की ट्रेड हुई है। एवर हाई इसने दोबारा हिट किया है 9 रुपए 44 पैसे, और अभी भी इसमें बड़ा पोटेंशियल है ऊपर जाने का। मैं आपको आगे जाके अपना डीप एनालिसिस में प्राइसेस वगैरह बताऊंगा सारी, लेकिन अगर मैं आपको क्विक एग्जांपल के साथ बताऊं तो वो ये है, अगर किसी बंदे ने 1 लाख शेयर्स खरीदे होते जब इसकी प्राइस 6.52 पैसा, तो वो आते 6,52,000 के, और आज वो 6 लाख 6.5 लाख लगाया हुआ आपका चेंज हो जाता 9 रुपए 44 पैसे पे। अगर वो आज भी सेल करे तो 9.5 लाख रुपए में। इसी तरह अगर किसी बंदे ने सिर्फ 1,000 शेयर लिए होते आगा स्टील इंडस्ट्रीज लिमिटेड के, जब इसकी प्राइस थी 6.52 पैसा, तो आते 6,500 के, और आज वो उसको सेल करता तो आपका 6,500 लगाया हुआ 9,500 रुपए में चेंज हो जाता, और अभी भी इसमें बड़ा पोटेंशियल है ऊपर जाने का। ये पोटेंशियल है पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज का। ये एक अपॉर्चुनिटी है मेरी उन माओं के लिए, बहनों के लिए, भाइयों के लिए जो घर बैठ के अर्निंग करना चाहते हैं। लोग उनके लिए फैसिलिटी क्रिएट नहीं कर रहे, हम फ्री ऑफ कॉस्ट पर आपके लिए फैसिलिटी क्रिएट कर रहे हैं। आप 2, 4, 5, 10 हजार से पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में अपनी इन्वेस्टमेंट को पुट करना शुरू करें, और फिर देखें आपका हजारों, लाखों में और लाखों करोड़ों में किस स्पीड से चेंज होता है। फिर उससे आप प्रॉपर्टियां लें, गाड़ियां लें, गोल्ड लें, फॉरेन टूबर लगाएं, सारों के बेनिफिशियरी आप हैं। अब मैं आपको अपना डीप एनालिसिस दूं आका स्टील इंडस्ट्रीज लिमिटेड पे, तो वो ये है कि इसने लो लगाया 6.52 का, हाई लगाया हुआ 40 का, आजकल ये ट्रेड कर रहा है 9.44 पे। और मैं आपको एक बात बताऊं, इसका जो ग्राफ है वो मुझे स्टेबल नजर आ रहा है, लेकिन शॉर्ट टर्म पीरियड के लिए, मिड टर्म पीरियड के लिए, लॉन्ग टर्म पीरियड के लिए इसका ग्राफ कभी भी मुझे स्टेबल नजर नहीं आ रहा, कंसोलिडेट करता नहीं नजर आ रहा। लॉन्ग टर्म पीरियड पे इसका ग्राफ नीचे को ही जाएगा, इसकी प्राइस गिरेगी ही गिरेगी। लेकिन अभी सिर्फ इसमें एक फैक्टर है, और वो फैक्टर किस चीज का है? वो गैम्बलिंग का फैक्टर है, जिसकी वजह से इसको उठाकर ऊपर से ऊपर लेके आई जा रहे हैं। अब मैं आपको प्राइसेस बता दूं लॉन्ग टर्म पीरियड, मिड टर्म पीरियड और शॉर्ट टर्म पीरियड के लिए, तो वो ये है कि शॉर्ट टर्म पीरियड पे जिन्होंने उसको बाय करना है वो इसको बाय करें जब ये 9.25 पैसा को तोड़कर उसे मिले। 9 रुपए 24 पैसे पे, 23 पैसे पे, 22 पैसे, 21 पैसे पे। ये जो 9.44 पैसा की प्राइस है, इसमें डिप्स आते ही रहते हैं। कोई भी शेयर सीधा ऊपर नहीं चला जाता, जैसा मैंने आपको पहले भी बताया, ये ट्रेडिंग करके ऊपर जाता है। तो जब 9 रुपए 25 पैसे तोड़कर आपको मिले, वहां पर आप इसको बाय करें शॉर्ट टर्म पीरियड वाले, और जब ऊपर जाकर ये 10.5 को क्रॉस कर देते वहां पर आप इसको सेल कर दें। अब मिड टर्म पीरियड वालों के लिए बताऊं तो वो ये है कि जब आपको ये मिले 9 रुपए 8 पैसे तोड़ के, 9 रुपए 60 पैसे पे, 6 पैसे पे, 5 पैसे पे, वहां आप इसको बाय करें और फिर इसको होल्ड करके बैठे। जब ये ऊपर आके 13, सवा 13 रुपए को क्रॉस करे, वहां पर जाकर आप इसको सेल कर दें। और लॉन्ग टर्म पीरियड वालों को मेरी रिकमेंडेशन ये है कि ये सिर्फ ड्यूरेशन जो मैंने बताया है शॉर्ट टर्म पीरियड का और मिड टर्म पीरियड का, थोड़े दिनों का इसमें गैम्बलिंग का पीरियड है, उसके बाद इसने नीचे जाना है, तब जाकर वो अपनी इन्वेस्टमेंट इसमें पुट करें और इसको बाय करें 6 रुपए के पास। जब ये आपको 6 रुपए पे मिले, वहां आप इसमें अपनी इन्वेस्टमेंट को पुट करें। वहां जो ग्राफ बन रहा है वो 80-90% प्लस प्रॉफिट वाला है, और वो आपको अच्छी अर्निंग करके देगा। और फिर उम्मीद है कि ये 25 रुपए को भी जाकर क्रॉस करेगा, लेकिन अभी नहीं। अभी यहां से ये 12, 13, 14 रुपए के पास जाकर वापस जाना शुरू हो जाएगा, और फिर 6 रुपए को हिट करेगा, 6.5 रुपए को। वहां पे आप लॉन्ग टर्म पीरियड वाले इसमें अपनी इन्वेस्टमेंट को पुट करें पेशेंस के साथ। लॉन्ग टर्म पीरियड वाले वो होते हैं जो एनएम पे ट्रेड करते हैं या मोर देन एनएम पे। मिड टर्म पीरियड वाले वो होते हैं जो मंथ्स पे ट्रेड करते हैं, और शॉर्ट टर्म पीरियड वाले वो होते हैं जो वीक्स पर और डेज पर ट्रेड करते हैं। अब इसके अकॉर्डिंगली मैंने आपको टाइम पीरियड भी बता दिया, बाइंग और सेलिंग प्राइस भी बता दी। इसके अकॉर्डिंगली अपनी इन्वेस्टमेंट करें और अपने हजारों को, लाखों में और लाखों को करोड़ों में चेंज करें। इस वीडियो पर आपका जो भी ओपिनियन है हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं, और अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को क्लिक करें, ताकि आने वाली कोई भी फ्यूचर की अपडेट आप लोगों से मिस ना हो जाए। आप लोग फुली अवेयर है कि पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में फ्यूचर में आपने अपनी इन्वेस्टमेंट को कैसे पुट करना है और कैसे अपने हजारों को, लाखों में और लाखों को करोड़ों में चेंज करना है। कल जिस शेयर के ऊपर मैंने अपना डीप एनालिसिस बनाकर अपलोड किया था वो था आरएफ वीव कॉर्पोरेशन लिमिटेड। अगर आप उसके ऊपर हमारा डीप एनालिसिस देखना चाहते हैं तो मैं इसी वीडियो के कमेंट सेक्शन में उसका लिंक पिन कर दूंगा, वहां जाकर देख लीजिएगा। और अगर आप चाहते हैं कि हम आपके किसी
शेयर के ऊपर अपना डीप एनालिसिस बनाकर अपलोड करें तो सिंपली इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में अपने शेयर का नाम नहीं तो सिंबल मुझे कमेंट कर दें। इंशाल्लाह ताला एज प्रॉमिस जैसे सारों के साथ वादा पूरा करें आपके साथ भी करेंगे और आपको आपके शेयर का डीप एनालिसिस मेरे इसी YouTube चैनल पे 1 से 2 दिन के अंदर अंदर मिल जाएगा, जिसका URL है हमाद शेख 641। आप सिंपली YouTube सर्च बार पर जाकर लिखेंगे HAMMADSHEAK8641 तो इधर मेरे चैनल पर आएंगे। इधर आपको बैक टू बैक पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज के डिफरेंट शेयर्स के ऊपर हमारे डीप एनालिसिस मिलना शुरू हो जाएंगे, जिसके ऊपर फॉर एग्जांपल नियर पास में अपलोड हुए हैं आरिफ हबीब कॉर्पोरेशन लिमिटेड का, मेक्टर इंटरनेशनल का, पाकिस्तान स्टेट ऑयल PSO का, मीडिया टाइम्स लिमिटेड का, ग्लेक्सोस्मिथक्लाइन का, TSBL का, होंडा एटलस कार्स का, बैंक ऑफ पंजाब का, मिजान बैंक का। यानी डिफरेंट शेयर्स के ऊपर आपको हमारे डीप एनालिसिस मिलेंगे और आपको पता लगेगा कि फ्यूचर में पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में आपने अपनी इन्वेस्टमेंट को पुट करके कैसे अपने हजारों को लाखों में और फिर लाखों को करोड़ों में चेंज करना है, जैसे हम भी कर रहे हैं, हमारे साथ साथ कई दुनिया कर रही है। हमारा कमेंट सेक्शन भरा होता है उन माओं की, बहनों की और भाइयों के कमेंट से जो बता रहे हैं कि उन्होंने हमारे डीप एनालिसिस से कितने कितने पैसे बनाए हैं। इसी तरह आप भी अपनी इन्वेस्टमेंट करें और आप भी अपने हजारों को लाखों में और फिर लाखों को करोड़ों में चेंज करें। उससे आप प्रॉपर्टियां लें, गाड़ियां लें, गोल्ड लें, फॉरेन टूर लगाएं, उस सारों के बेनिफिशियरी आप होंगे। अपने लिविंग स्टैंडर्ड को रेज करते रहें। मुझे अपनी दुआओं में याद रखिए। आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह ताला एक नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत सा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज।